नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज मार्केट जब शुरू था तभी एक बड़ा डाटा निकल के आया है। ठीक है, WPI इन्फ्लेशन का जो डाटा आने वाला था वो भी आ चुका है। ठीक है, इसमें भी एक साथ स्पाइक देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर आज आप देखें तो मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला, बैंक निफ्टी काफी अच्छे से उछल कूद करता हुआ आपको देखने को मिला है। तो देखो, बेसिकली एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपने निफ्टी को देखा होगा, निफ्टी एक रेंज क्रिएट कर रहा था, उसका एक रीजन है, वो रीजन है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, और इसका सारा जो खेल है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि मार्केट में जो मोमेंटम देखने को मिला है उसमें कुछ चीजें ऐसी है कि अभी रिलायंस में जो Q2 के जो रिजल्ट है, ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक साइन दे रही है मार्केट के ऊपर कि भैया निफ्टी जो है वो एक रेंज क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है। बायर्स जो है वो बायर्स ने मार्केट को होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ सिनेरियो ये है कि सबसे पहले जो WPI जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आने वाला था, ठीक है, वो आ चुका और वहां 1.84% देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ जो शार्प स्पाइक देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं एक मार्केट के ऊपर एक इफेक्ट देखने को मिला है। दूसरी तरफ कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही है कि बाजार में जो तेजी है उसमें रिलायंस के रिजल्ट है। ठीक है, DI का डाटा है और इन्फ्लेशन डाटा जो है वो है। आपको बता दें, आज शाम को 5 बजे के आसपास, ठीक है, 5 बजे या 6 बजे के आसपास शायद डाटा आ जाएगा। ठीक है, और वो डाटा आएगा इन्फ्लेशन का। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है वो हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक बड़ी पोजीशन बन चुकी है जिसमें मेजर दो संकेत है, पहला इन्फ्लेशन और दूसरा रिलायंस का रिजल्ट। ठीक है, तो यहां कुछ चीजें निकल के आ रही है कि देखो, अभी सबकी जो नजरें है ना वो इन्फ्लेशन के जो डेटा है उसके ऊपर नजर रहने वाली है, और रिलायंस का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है, ठीक है, उसके ऊपर नजर रहने वाली है। निफ्टी में 25,000 के स्तर पर एक मजबूत सपोर्ट पोजीशन बनती हुई दिखने को दे रही है, दिखाई दे रही है। जबकि बैंक निफ्टी में 51,500 और 51,600 के करीब एक अच्छी खरीदारी का डाटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सीनेरियो यह है कि देखो, अभी निफ्टी को अगला जो स्तर है ना, ठीक है, अगला जो लेवल है वो 25,500 का है। ये चीज ध्यान रखना, निफ्टी का जो अगला जो महत्वपूर्ण जो लेवल निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस लेवल, वो 25,500 का एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है। और बैंक निफ्टी में 52,000 और 52,100 के ऊपर अब बाजार की नजरें टिकी हुई है। अगर बाजार यह स्तर पार करता है तो बाजार में और तेजी की संभावना बन सकती है। तो ये सब चीजें जो अभी मार्केट में चल रही है, ठीक है, मतलब मार्केट को उठाया है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास रखा गया है। और यहाँ जो खबरें भी निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, पर सारा का सारा जो खेल है वो रिलायंस का है। ठीक है, शाम को इन्फ्लेशन का डाटा है। इन दोनों का रोल हमें कल को प्ले होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ आज शाम को जो भी डाटा आएगा, ठीक है, 5:30 बजे डाटा ये आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो है वो 5% है। ठीक है, और पिछली बार जो आया था वो 3.65% के आसपास आया था अराउंड। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन है, इसका जो इफेक्ट है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ कुछ चीजें ऐसी है, कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही है कि भैया विदेशी निवेशक जो है ना, ठीक है, एफआईएस जो है वो जल्द खरीदारी की तरफ जा सकते हैं। मार्केट में एफआईएस ने, आपको पता है किस तरीके से मार्केट में सेलिंग करके रखी है, लगातार सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जिस तरीके से कुछ अपडेट निकल के आ रही है कि भैया 50,000 करोड़ के आसपास से ज्यादा की और यहाँ बिकवाली देखने को मिली है। ठीक है, जिसमें बाजार में दबाव देखने को बना हुआ है। ठीक है, पर अभी अगर
विशेषज्ञों की माने तो एफआईएस जो है वो बाजार में फिर से सक्रिय रूप से खरीदारी करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? उसका एक रीजन बताया है। रीजन यह है कि भैया जो अभी सिनेरियो चल रहा है कि बाय चाइना सेल इंडिया, अभी सिनेरियो यह है कि चाइना को बाय करो, इंडिया को सेल करो। ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और भारत में बढ़ते अवसरों के कारण विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। देखो इन्फ्लेशन डाटा जो आएगा, रिलायंस का डाटा आएगा, उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा। ठीक है, और ऑलरेडी एफआईएस जो है, ठीक है, उन लोगों ने काफी सेलिंग किया है। ठीक है, कोई अच्छी बाइंग का आंकड़ा अभी तक आया हुआ नहीं है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये चीजें रह सकती है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको थोड़ा जो एफआईएस है, ठीक है, उनका बाइंग का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिल सकता है, पर उसमें ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, देखो खबरें तो जो कुछ भी आएगी वो आती रहेगी। ठीक है, पर हमें अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से प्ले करना है, उसमें ट्रैप नहीं करना है। ठीक है, उसमें हमें फंसना नहीं है। ठीक है, उसको कंटिन्यूसली बाइंग का आंकड़ा आने देना है। अगर हमें लगता है कि ये सस्टेन करेगा तभी एक इनके ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ चार्ट पे जाते हैं। चार्ट पे कुछ मैं आपको लेवल्स डिस्कस करूंगा। उस लेवल्स को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहाँ तक देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो तो लाइक जरूर दबा देना, मुझे पता है आप कर देते हो। शेयर कर देना, मुझे पता है आप कर देते हो, पर भूल गए हो तो कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं चार्ट पे। तो अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है ये क्या स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ बताया हुआ है। वहाँ टेलीग्राम पे जाके आप देख लेना। ठीक है, क्या बताया हुआ है। देखो यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया हुआ कि इस टाइप का स्ट्रक्चर निफ्टी में बना हुआ है। अब ये जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता है ये क्या है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ एक शोल्डर बना है, यहाँ भी एक शोल्डर बना है, और यहाँ अगर हम देखें तो ये हेड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। बार बार मार्केट यहाँ एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, पर अपर साइड में हर बार अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से वीक रिजेक्शन काफी देखने को मिला है। ठीक है, रिजेक्शन काफी अपर साइड से आ रहा है, मतलब सेलर ने काफी अच्छे से प्लानिंग करके रखा है मार्केट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिलायंस का जो कुछ भी आएगा उसमें इन लोगों ने अच्छे से पोजीशन बना के रखी होगी। तो अभी सिनेरियो यह है कि देखो मार्केट इधर आ भी जाता है। ठीक है, तो भी एक चीज ध्यान रखना कि नीचे की साइड ना डाटा काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। 25,100 का लेवल एक पहला लेवल है। ठीक है, इस लेवल के नीचे आता है तो पहला ये जो हेड है उसको ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप देखिए तो 25,050 के ऊपर इस लेवल के आसपास यहाँ भी कौन आया हुआ है? बुल आया हुआ है। आज के दिन में अच्छी खासी जो खरीदारी भी हुई है ना, वो इस रेंज के आसपास से आई हुई है। ठीक है, तो कंप्लीटली अगर आप देखेंगे ना तो काफी प्लानिंग से किया गया है ये। आप देखो यहाँ से बुल आया, ठीक है, यहाँ तक लाया गया, यहाँ से फिर एक बार थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर से उड़ाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ जो सेलर आया था इस रेंज के आसपास जो सेलर है, ठीक है, यहाँ तक सेलर ने ट्राई किया था। ठीक है, अब मार्केट ने फिर से यहाँ भी एक सेलिंग किया है, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और नीचे की साइड क्या कर रहा है? डिमांड है। यहाँ डिमांड है। ठीक है, यहाँ डिमांड चल रही है। ठीक है, और इधर भी एक डिमांड आई हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल निकल के आ रहा है। कौन सा लेवल है? तो 25,075 से लेके 25,100 की रेंज जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड का स्ट्रक्चर बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो अभी इसका जो हाई था वो इससे ऊपर है, ये हाई। ठीक है, पर ये जो हाई है ना, ये हाई इसके नीचे आया है। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से फिर हायर हाई से हाई लो हाई का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ इसके नीचे जाता है ना 25,075 का, तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का बन जाएगा। देखो पहले इस तरीके का बनेगा, ठीक है, बन रहा था। अगर मार्केट उस रेंज के नीचे जाता है तो फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ठीक है, तो फिर वो जो डिमांड सप्लाई का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होके
सप्लाई टू डिमांड चला जाएगा। ठीक है, अभी डिमांड टू सप्लाई चल रहा है, फिर सप्लाई टू डिमांड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जोन जो है ना 25,075 का, ये एक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे नहीं रहना चाहिए। इस लेवल के नीचे रहता है ना तो फिर यहां से मार्केट में क्या आ सकता है, मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ जो बायर बैठा है ना, ठीक है, ये 25-50 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, उसके ऊपर ये तलवार आती हुई देखने को मिलेगी। जितनी ये तलवार लटकेगी उतना इनको पैनिक आएगा। ठीक है, तो कैसे भी करके अगर इनको मैदान में टिकना है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर टिकाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है, ठीक है, तब तक तो अभी बुल्स ट्राई करेंगे इस स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद यहाँ से डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर बना के मार्केट को उड़ाने की। इसके नीचे आता है ना तो पहला एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो डिमांड है वो डिमांड थोड़ी वीक हुई है, वहां से थोड़ा सप्लाई जो है वो और एग्रेसिव आता हुआ देखने को मिल सकता है, मतलब मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर बन सकती है। ठीक है, बाकी मैंने कल आपको जो लेवल्स बताए थे, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट टारगेट था वो आप देख सकते हो, डॉट टू डॉट यहाँ अचीव होता हुआ देखने को मिला। मैंने आपको बताया था कि 25,150 तक जाएगा मार्केट, और ऑलमोस्ट यहाँ तक गया है 25,175 के आसपास तक। ठीक है, तो ये चीजें होती है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल टारगेट दिया था। मैंने आपको बताया था कि 51,410 के ऊपर मार्केट निकलता है तो वहां से एक लंबी छलांग लगाएगा, 51,580 तक मार्केट जाएगा। ठीक है, तो पहला टारगेट ही बड़ा था। ठीक है, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया, यहाँ आप देख सकते हो सीधा हमारे टारगेट के ऊपर गया। और उसके बाद मैंने आपको सेकंड टारगेट भी दिया था, वहां से आपको बताया था कि यहां से लेके 51,660 तक मार्केट जा सकता है। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो अभी मार्केट खड़ा कहाँ है। ठीक है, तो ये बोलने का जो जिगरा चाहिए ना भाई, ठीक है, ये बड़ी चीज होती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को ट्रेंड के हिसाब से तो हर कोई बोल देगा, ऑपोजिट बोलना है तब दम दिखता है। ठीक है, तो देखो जब मार्केट 51,180 के पास खड़ा था, तब मैंने आपको टारगेट दिया था 51,410, 51,580 और 51,660 का। और ये तीनों के तीनों जो टारगेट है वो अचीव होते हुए देखने को मिला है। मैंने आपको बताया था 51,300 के ऊपर रहेगा तो जो बुल्स है वो बुल्स आने वाले हैं और इसके ऊपर आए, और यहाँ वन बाय वन सारे के सारे जो लेवल थे वो टारगेट हिट करता हुआ देखने को मिला। मेक श्योर गाइस लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगर आपको कुछ पसंद आता है कि हाँ ये बंदा बोलता है और होता है, ठीक है, तो जरूर लाइक कर देना। अब देखो यहाँ चीजें ऐसी है बैंक निफ्टी में, मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं अपडेट करता रहता हूँ तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। पर अगर आप एक चीज मार्क करोगे ना तो फिर मार्केट साइडवेज चला गया था। ठीक है, पहली बार एक मोमेंटम तो दिया, उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो अब यहां करना क्या है, देखो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। क्या भाई, देखो यहां से एक डिमांड आई है। ठीक है, यहां डिमांड आई है, फिर यहां भी एक डिमांड आई है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां क्या है, डिमांड है। ठीक है, यहां भी क्या है, डिमांड है। मतलब दो बार यहां मार्केट से डिमांड आई है, खरीदारी मार्केट में आई हुई है। ठीक है, इस रेंज के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपर साइड में ना एक चीज ध्यान रखो, देखो यहां से आती है पर अपर साइड में जितना भी जाता है मार्केट थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन रहा है। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो ना, इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये कैंडल्स आप देखो, ये कैंडल आप देखो। ठीक है, अपर साइड में रिजेक्शन थोड़ा बहुत आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 51,800 900 ये सेलर का जोन है। ठीक है, तो अभी क्या है पता है, मार्केट में ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन सी रेंज है, 51,800, 51,900। ठीक है, ये क्या है पता है, सप्लायर का एरिया है। ठीक है, सप्लायर जोन है, मतलब यहां सेलर बैठे हैं सप्लाई करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने माल ऑलरेडी उठा के रखा है सेलिंग का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं। देखो मार्केट यहां से यहां गया, उसके बाद यहां से ना थोड़ा रिजेक्शन आया था, पर फिर से यहां डिमांड आना स्टार्ट हुई है। ठीक है, इस लेवल के आसपास से भी बैंक निफ्टी में डिमांड आई,
और उसके बाद यहाँ से उड़ा है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, लेवल टू लेवल भी चलेंगे तो यहाँ एक चीज निकल के आ रही है कि 51,600 और 51,700। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है बैंक निफ्टी में। क्या है? तो ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर सकता है टेक्निकली। ठीक है, सपोर्ट लेवल के ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना, ठीक है, तब तक जो बुल्स है वो बुल्स क्या करेंगे, मार्केट को उठाने की ट्राई करेंगे। वो ट्राई करेंगे कि यहाँ 51,800 और 900 को कैसे भी करके हम काटे, और इसको काटेगा तो फिर चांसेस क्या है भैया, 52,000 के ऊपर का। ठीक है, तो पहली चीज, ये दो मेजर लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर हमें नजर रखना है 51,600 700। ठीक है, ये चीज पहली साइन। ठीक है, 700 के नीचे आता है तो पहला साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। ठीक है, पहली बार बियर जो एंट्री मारेंगे, बड़े प्लेयर्स जो एंट्री मारेंगे, सेलर जो बड़े सेलर है ना वो इधर एंट्री मारना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो बायर आया है वो बायर फिर ट्रैप होगा और इसको नीचे ले जाने में मजा आएगा, क्योंकि यहाँ जो लिक्विडिटी है ना, उस लिक्विडिटी को वो खाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ जो स्मार्ट प्लेयर आया है उसको खाने की ट्राई करेंगे। तो वहां से फिर 51,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहां तक मार्केट आएगा अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है 51,700 के नीचे तब। ठीक है, बाकी ऊपर ये मैंने आपको जो लेवल बताया ना, इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ सप्लायर का एरिया है, अगर ये निकलता है ना तो मार्केट में क्या आएगा पता है, शॉर्ट कवरिंग आएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, 51,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगा। देखो यहाँ आप देख सकते हो एक कैंडल कितनी बड़ी बड़ी देखने को मिली। ठीक है, तो इसी टाइप का सिनेरियो वहां देखने को मिल सकता है, पर ऑलरेडी मार्केट रनअप हो चुका है। थोड़ा बहुत उसको नीचे आने दो, सांस लेने दो, उसके बाद जितना स्पेस ये निकालेगा ना उतना स्पेस ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको ना एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, 2 मिनट लूंगा पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ से ये, ठीक है, अब बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अब या तो इसको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, सेलर ट्राई करेंगे कि 51,700 को टच करवाए, 51,600 को टच करवाए, और अगर इस रेंज को काट देता है तो फिर 500 की विंडो भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, बायर को कैसे भी करके एक जो नेकलाइन थी उसको इसने पार कर दिया है, अब इस नेकलाइन को पार करना पड़ेगा, तभी यहाँ से 51,900 और 52,000 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रेंज आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दी है। ठीक है, अब कल ना एक चीज ध्यान रखना, 9-15 के ऊपर सीधा कॉल और पुट मत करना। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, कल सीधा ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, शाम को एफआईएस का डाटा आने दो। ठीक है, एफआईएस का जो डाटा आएगा ना उसमें हम देखेंगे आज के दिन इन लोगों ने क्या किया है, बाइंग किया है, सेलिंग किया है। ठीक है, क्योंकि इतना मोमेंटम देखने को मिला है तो अब इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या डाटा आता है, उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, उसके रिगार्डिंग मैं आपको लेवल भी शाम को शेयर करूंगा, मेरे पर्सनल लेवल्स जो कि डेली शेयर करता हूँ, जो लोग डेली देखते हैं उनको पता है। ठीक है, तो उसकी अपडेट भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां मैं सारी अपडेट लाइव मार्केट में देता रहता हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको एक रेंज बता दी है। ठीक है, अब बड़ा जो लेवल है ना वो 52,000 का है, ये चीज ध्यान रखना, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ एक डाटा सेलर का भी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ एग्रेसिव थोड़ा ध्यान से रुकना चाहिए। ठीक है, बाकी शाम को कुछ भी अपडेट आएगा मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय